गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मज़े में? आप मज़े में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का ताश का पत्ता है टू बी अलर्ट। ये अलर्ट का मीनिंग होता है चेतावनी, या आदमी अपने काम में चौकन्ना रहे, या जीवंत रहे, या चेतनवंता रहे। बहुत सारे उसके मीनिंग है, लेकिन मुझे ये सीखने को मिला कि जिंदगी के हर दौर में हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें कुछ भी काम करना है, किसी भी तरह ज़िंदगी निकालना है, लेकिन अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, या फिर बिजनेस नौकरी करने वाले, हमें हर तरह चौकन्ना रहना है। आज के दौर में हम चौकन्ना नहीं रहे तो गए काम से। एक हाउसवाइफ के लिए जब वो गैस पे काम करती है, चूल्हे पे काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, बच्चे को जन्म देती है, हर तरह उसको अलर्ट रहना पड़ता है। एक स्टूडेंट के लिए उसको एग्ज़ाम के लिए तैयार रखना है, तैयारी करना है, एग्ज़ाम में वाइवा में आंसर देना है, टू द पॉइंट, परफेक्ट, अलर्ट रह के करना है। एक पायलट समझो कि लैंडिंग करते वक्त अलर्ट न रहा तो क्या हो सकता है। एक शिप चलाने वाला शिप को जरा यूँ ऐसे कर देगा तो कहाँ पहुँच जाएगी उसकी शिप। तो ज़िंदगी में हर दौर पे हमें अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है, तो हमारी लाइफ बहुत परफेक्ट रहेगी। अपनी नज़र चुकी तो दुर्घटना घटी, ये बहुत बड़ी बात है। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में वीणा प्रसाद जी ने तो कटोरी लेने का मना कर दिया और ठाकुर जी को कटोरी अर्पण कर दी। तो ये सोने की खरी परीक्षा में वीणा प्रसाद पास हो गए। गुसाई जी ने देखा कि ये वैष्णव बहुत ही सच्चे दिल का है, न वो कटोरी लेना चाहता है, न ठाकुर जी के देव द्रव्य लेना चाहता है, और फिर भी वो परेशान है क्योंकि उसको पैसे का प्रॉब्लम है। तो गुसाई जी ने सीधा उनको प्रश्न किया कि वीणा प्रसाद जी, आप कुछ यहाँ से बाहर जाने का सोच रहे हैं? हाँ गुरु, क्या करूँ मैं? वीणा प्रसाद जी बोलते हैं कि क्योंकि मुझे घर में शादी का प्रसंग है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाहर जाके पैसे कमा लूँ ताकि मेरा प्रसंग अच्छी तरह हो जाए। तो गोसाई जी ने बोला, भैया आप जो वीणा बजाते हैं वो ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है, और आप नहीं रहेंगे, बाहर जाएंगे तो ठाकुर जी को बहुत अप्रसन्नता हुई, तो उनको प्रसन्न करने के लिए आपको यहीं रहना है। तो ऐसा करते हैं, मैं मंदिर में से आपके लिए पैसे की व्यवस्था कर देता हूँ। तो वीणा प्रसाद बोले, नहीं गुरु जी, वो तो देव द्रव्य हो गया, मैं तो उसका यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा करते हैं, आप मेरे घर से ले लीजिए, मैं तो आपको दे सकता हूँ। नहीं, वो तो गुरु द्रव्य हो गया, वो भी मैं नहीं ले सकता हूँ। तो फिर गुसाई जी बोले, अच्छा चलो ऐसा कर सकते हैं कि कोई वैष्णव आपकी मदद करे तो चलेगा? तो वीणा प्रसाद बोले, हाँ वो आपकी जैसी इच्छा। ये सुन के गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। जब वीणा प्रसाद मंदिर में से घर जा रहे थे तब वो बहुत ही प्रसन्न थे। उनको मंदिर के दरवाजे, कड़ियाँ, वृक्ष, फूल, फल, गिरिराज जी की सब शिलाएं उनको अभिनंदन दे रही थी, क्योंकि आज उन्होंने ठाकुर जी और गुरु दोनों को प्रसन्न किया। और वो खुद भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, ठाकुर जी ने मुझे याद किया, उनके चहितों में मेरा भी एक नाम है, तो बहुत खुश थे। दूसरे दिन हुआ ऐसा कि गुजरात से काफ़ी वैष्णव आए, उसमें एक श्रीमंत सेठ भी था। तो गुसाई जी ने उस सेठ
जी को बोला कि देखिए ऐसा है, हमारे वीणा वादक है, उनको पैसे का प्रॉब्लम है, घर में शादी का प्रसंग है और ठाकुर जी को उनकी वीणा बहुत पसंद है और वो समझो कि बाहर जाएंगे तो ठाकुर जी दुखी हो जाएंगे। तो हमारी इच्छा ऐसी है कि इतना बोलते बोलते वो श्रीमंत वैष्णव ने बोला कि अरे गुरुजी आप ऐसा मत बोलिए, आपको इतना सब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुझे आज्ञा करने की है कि आपको ये काम करना है, ये सब हमारा कमाया हुआ धन आपका ही है, ठाकुर जी की कृपा से हम सुखी हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ये आप अब समझ लीजिए कि वीणा प्रसाद के घर का शादी का प्रसंग मेरा हो गया और आपने मुझे उनको मदद करने के लिए योग्य समझा, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो ठाकुर जी के प्रिय है वो हमारे लिए अधिक प्रिय है। तो इसी तरह वो वैष्णव ने हरि, गुरु और वैष्णव तीनों की कृपा और तीनों की सेवा का लाभ ले लिया। वो भी एक किस्मत वाले को ऐसा लाभ मिलता है, सबको नहीं मिलता है। ठाकुर जी हमारे से कुछ लेते हैं, हमारे पास कुछ सेवा कराते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। सबके नसीब में ऐसा नहीं होता है। तो इसी तरह गोसाई जी ने वीणा प्रसाद का जो द्रव्य का संकोच था वो भी दूर किया। ठाकुर जी को हमेशा वीणा वादन का सुख मिले वो भी देख लिया और साथ में एक वैष्णव को भी एक वैष्णव की सेवा का लाभ दे दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रभु की कृपा सबके लिए ज़रूरी है और वो कृपा हमारे पे बनती रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। जय श्री कृष्ण, गुड डे, ऑल द बेस्ट।